तो बिल्कुल ये बड़ा फैसला होगा हुकूमत की जानिब से। जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी मुद्दत जो सर्विस है उनकी उसमें तोसी का हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है, और इसी वजह से वफाकी वजारत कानून ने मसवदा ऑर्डीनेंस का तैयार कर लिया है, और इम्कान है कि आइंदा मंगल जो है वफाकी काबीना के इजलास में वो मसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उसमें ज़राए का कहना है कि एक मसले पर थोड़ा इख्तलाफ था कुछ हुकूमती शख्सियात में कि मुद्दत कितनी तोसी होनी चाहिए, इसका दौरानिया 2 साल हो या पूरा 4 साल, तो उसको ओपन रखा गया है। और उसमें ये लिखा गया है कि जब तक नए चेयरमैन की तकर्री नहीं होती मौजूदा चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे, यानी इंडेफिनेट पीरियड होगा, उससे 4 साल ही समझें, क्योंकि मौक़िफ़ ये है हुकूमत का कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ क्योंकि उन पर नए मुकदमात हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए उनसे तो मुशावरत हो नहीं सकती, और जब मुशावरत नहीं होनी जो कि आइन में लिखा है ज़रूरी है, तो फिर नई तकर्री तो मुमकिन ही नहीं। इसलिए वो ये पीरियड उसमें लिखा ही नहीं गया है, और इम्कान यही है कि उसको ओपन रखा जाएगा और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं वही इसको कंटिन्यू करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद जो है वो सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से पहले ही ये कहा गया है कि ऐसा अगर हुआ तो वो अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो उसने अब फैसला कर लिया है। कुछ वज़रा को इख्तलाफ पहले था, लेकिन वो इख्तलाफ जो ना करने का था वो तो अब नहीं रहा, लेकिन एक जो मुद्दत में दौरानिए पे इख्तलाफ था उसको भी इस तरह हल किया गया है कि उसे ओपन रखा गया है, उसमें जो पीरियड है उसको लिखा ही नहीं गया, और यही लिखा जाएगा कि जब तक नए चेयरमैन नहीं आते मौजूदा चेयरमैन ठीक है, जब तक नए चेयरमैन नहीं आते तो मौजूदा चेयरमैन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नईम, आप हमारे साथ मौजूद रही, इस पर मजीद भी आपसे बात करेंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, जैसे ये खबर आपके सामने भी होगी कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है, और वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश होने का भी इम्कान है। क्या कॉमेंट करेंगे सर इस पर आप? आपको आवाज़ आ रही है? यहाँ आपको बताएं कि अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश होने का इम्कान है। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब के हवाले से ये तमाम तर खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी, इस पर मुख्तलिफ जो पार्टी लीडर्स हैं उनके अख्तलाफात भी सामने आ रहे थे, जबकि अब ये खबर सामने आई है कि ये मुसव्वदा जो है उसको पेश किए जाने का भी इम्कान सामने आया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में तोसी की मुद्दत का हतमी फैसला होगा। इख्तलाफ के बायस नए चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा सरबराह को बरकरार रखने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जो भी सूरत हाल होगी उसमें जो मौजूदा चेयरमैन है उनको कंटिन्यू भी किया जा सकता है, जबकि काबीना की मंजूरी के बाद मुसव्वदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी भेजा जाएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ये तमाम तर फैसले होने हैं। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी से बात करते हैं उनसे। कमर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा ये जो बड़ी खबर आ रही है एक्सटेंशन के हवाले से, ये जो आपको बताते चलें कि जो वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में जो ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश होने का इम्कान है, जो एक्सटेंशन दी जा रही है, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, बहुत अरसे से अपोजिशन एक बात कह रही थी कि नैब न्याजी नक्सस, वो नक्सस और वाज़ेह हो जाएगा, वो खुल के सामने आ जाएगा। और ये हुकूमत बिल्कुल ढटाई के साथ ये काम इसलिए कर रही है कि वो इदारों को डिमोलिश करना अपना फरीदा समझती है, अपने मुखालफों के नाटके बंद करना उनका शौक है। ये काम होगा नहीं। ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस किस काम के लिए? एक कानून में तरमीम करने के लिए कि ये नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा सकती है, जिसकी अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार मौजूद है और वो विद कंसल्टेशन है। उसकी अगर आप टर्म की एक्सटेंशन कर रहे हैं तो फिर वो कंसल्टेटिव प्रोसेस आपको लॉजिकली दोबारा करना पड़ेगा। उस कानून को भी रोका जाएगा और वो कंसल्टेटिव प्रोसेस में भी नाकामी होगी हुकूमत को। ये मामला लिटिगेशन में जाएगा जी। नैब जो ऑलरेडी अपना एतबार और वकार खो बैठा है, उस इदारे का वकार और ख़राब होगा। बहुत सारे लोग इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं
और मैं समझता हूं कि नैब चेयरमैन को भी चाहिए कि वो अब बहुत सारे सवालात उनके उठे हुए हैं और वो खुद इस अमल से अब अलग करें अपने आप को, तो उनके लिए भी ज्यादा अच्छा होगा, इदारे के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने ये बात की है, इसी तरह हुकूमती जो रहनुमा है उनका मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन लीडर पर नैब केसेस के बायस नए चेयरमैन की जो तकर्री है उसमें रुकावट है, और सेकंड ये कि इख्तिलाफ के बायस नए चेयरमैन की जो तकर्री है जब तक वो नहीं होती तो मौजूदा सरबराह को ही बरकरार रखने का इम्कान है। जी सर। देखिए, उनका टर्म अपनी जगह मौजूद है, उनको कंटिन्यू कराने के लिए अब कानून तरमीम करेंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन का कंसल्टेटिव प्रोसेस आइन की जरूरत है। उनके केसेस हों या ना हो, अपोजिशन लीडर अपने तौर पे फैसले नहीं करते, वो बाकी जमातों से भी मशावरत करते हैं, और फिर तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि तमाम जमातों की क़यादत के ऊपर केसेस हैं, लिहाजा अपोजिशन की किसी जमात से भी कंसल्टेशन नहीं हो सकती। फिर तो वो किसी भी कानून के लिए कंसल्टेटिव प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। फिर तो हुकूमत के बहुत सारे वज़रा पे केसेस हैं, उनको काबीना में बैठ के मशवरे देने का हक नहीं होगा। ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। ये तो इत्माम, ये तो एक हुज्जत है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें गवर्नमेंट को शर्मिंदगी होगी। उनको परवाह तो कोई नहीं है, लेकिन उनको शर्मिंदगी होगी कि ये काम चलेगा नहीं। सर हमारे जी सर, हमारे नुमाइंदा खुसूसी भी साथ हैं। नहीं जी, बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। जी खैरा साहब, इस पर आप फिर चैलेंज करेंगे? आपकी जमात अदालत में जाएगी ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट? देखिए, मेरी जाती राय में तो जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मेरी जमात क्या फैसला करती है, मेरी जाती राय में जाना चाहिए और इसको हर हाल में अपोज करना चाहिए। बिकॉज लॉजिकली देखे ना, एक टर्म है आईनी तौर पे जिस इदारे के सरबराह के तकर्रर का तरीकाकार आइन पे दर्ज है और वो कंसल्टेटिव प्रोसेस है। अगर आप उसकी टर्म में इजाफा करने के लिए कानून साजी करना चाहते हैं तो आपके पास ऐवान मौजूद है। आप उन ऐवानों में डिबेट करके नहीं करना चाहते तो आपके हाथ साफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये करना चाहते हैं मुद्दत में इजाफा, तो जितनी टर्म के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को इजाजत दी है आइन ने, वो तो गुजर जाएगी। उसके बाद उस टर्म को एक्सटेंड करने का अगर कोई तरीकाकार बनाया जाता है और तरीकाकार कानून के मुताबिक बनता है, तो फिर भी वो कंसल्टेटिव प्रोसेस से हट के नहीं हो सकता, लॉजिकली नहीं हो सकता। ये बात बड़ी सिंपल है कि अगर बनाई जाए, ये एतराज किया जाए कि जी शहबाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे हैं, तो फिर तो अपोजिशन का शायद ही कोई रहनुमा हो जिसके केसेस नहीं चल रहे। फिर तो बहुत सारे वज़रात के ऊपर केसेस चल रहे हैं। खैरा साहब, ये अदालत के अलावा अपोजिशन और क्या इसे कैसे रोक सकती है? कोई और भी ऑप्शन है आपके पास? अपोजिशन के पास कौन सी बंदूकें होती हैं जी कि वो ऐवान में जाके बंदूक बर्दारी कर लेगी या लड़ाई कर लेगी? अपोजिशन एहतजाज करेगी, असेंबलियों में करेगी। ठीक है, बिल्कुल कायरा साहब, आपका पॉइंट आ गया कि अपोजिशन इस मामले पर एहतजाज करेगी। यहाँ डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कमर ज़मान कायरा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और अपडेट कर रहे थे नईम अशरफ भट्ट। आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मरियम नवाज मुश्किल में आ गई। सहाफ़ी ने एक इदारे के सरबराह की मुद्दत में तौसी की हिमायत का सवाल किया तो कहा वो इस गुनाह में शामिल ही नहीं थी, और बाद में ट्विटर पर वजाहत करना पड़ गई। लिखा, मेरा जीना मरना नून लीग के साथ है, कभी नहीं कहा कि इस नून लीग का हिस्सा नहीं थी। एक सवाल अलग अलग जवाब, ये कैसा है मरियम नवाज का अंदाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर सहाफी ने पूछा, एक इदारे के सरबराह की तौसी पर नून लीग ने हिमायत की थी, चेयरमैन नैब की तौसी पर क्या कहेंगे? मरियम नवाज ने जो जवाब कैमरे के पीछे दिया वही कैमरे के सामने भी। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। मगर अहता अदालत में इस जवाब पर एक और सवाल हुआ था कि नून लीग ने तो उस वक्त बाद जमात वोट दिया था, जिस पर मरियम नवाज ने कहा मैं उस नून लीग में नहीं थी। लेकिन यही सवाल जब कैमरे के सामने हुआ तो जवाब ना दिया। आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग ने वोट दिया उस दे चुकी हैं जवाब। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। और कोई सवाल आपने करना है? मरियम ने इग्नोर किया, मगर सहाफियों ने नहीं। फिर वही पूछा। मैंने इस बात का जवाब दे दिया और बड़े क्लियर अल्फाज में दे दिया है। मैंने इसमें अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। मेरा जवाब इनके पास है, अगर आपने नहीं सुना तो इनसे पूछ लें। कई बार सवाल के बावजूद वो जवाब ना आया जो मरियम ने कैमरे के पीछे दिया था, मैं उस नून लीग में नहीं थी। मगर एक ही सवाल बार बार सामने आने पर मरियम नवाज बाकी बातें भूल गईं।
पीटीआई के एमपीए ने जो धांधली की, वो एमएनए ने, सॉरी, वो जगह का नाम क्या है जहाँ पे इलेक्शन हुआ, वहाँ पर कुरम एजेंसी में जो। अब तो आलम ये था कि कहां देखकर बोलना है, आसपास वाले समझा रहे थे। बहुत बदतरीन महंगाई का सामना है उनको। अदालत के अंदर जो कहा था कैमरे के सामने वो जवाब ना दिया, अलबत्ता बाद में ट्विटर पर वजाहत करना पड़ी। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में 29 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आसिफ जरदारी को तलबी का समन बिलावल हाउस कराची के पत्ते पर अरसाल किया गया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत की जानिब से जारी समन नैब के तफ्तीशी अफसर ने भिजवाया। आसिफ जरदारी को 29 सितंबर की सुबह 8:30 बजे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 में पेश होने की हिदायत की गई है। समन में कहा गया है कि फर्द जुर्म का जवाब देने के लिए आपका ज़ाती हैसियत में पेश होना लाजिम है। आसिफ जरदारी पर 8 अरब से ज़ायद की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, जबकि साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:35 पर उनका खिताब बराह रास्त नशर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने वर्चुअल खिताब में वज़ीर आज़म कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और कश्मीरी अवाम की हिमायत का अदा करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के अलावा कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मौसमियाती तब्दीलियों और 10 बिलियन ट्री मनसूबे पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म के खिताब के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जनरल असम्बली इजलास में मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आसाम से मुसलमानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के मजालिम की वीडियो सामने आई हैं। बरतानवी पार्लियामेंट की कश्मीर में जारी मजालिम पर गुफ्तगू काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो हिंदुस्तान में होने वाले मजालिम की तरफ दिलवाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कश्मीर पर गर्मा गर्म बहस। लेबर पार्टी के वजीर ताहिर अली ने अपनी तकरीर में मुतालबा किया कि बरतानिया को मकबूजा कश्मीर में जालिम काबिज फौज का हाथ रोकना होगा, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अपना किरदार अदा करना होगा। वजीर ताहिर अली ने भारतीय हाई कमिश्नर के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि वजीर इमरान हुसैन ने मुतालबा किया कि अब बरतानवी हुकूमत को कश्मीरियों के हुकूक के लिए खामोशी तोड़ देनी चाहिए। कश्मीर ऑल पार्टीज ग्रुप की चेयरपर्सन डेबी इब्राहिम ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में हर एक को आने जाने की सहूलत और आज़ादी है, जबकि मकबूजा कश्मीर में जबर का माहौल है। सहाफ़ियों को भी आने जाने की आज़ादी मुयस्सर नहीं। नवाज शरीफ को सरकारी रिकॉर्ड में वैक्सीन लगा दी गई। लाहौर में मुतालिका सेंटर के 2 एहलकारों को जाली एंट्री करने पर मुअत्तल करने के बाद अस्पताल के एमएस को भी मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। कोरोना वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड में गड़बड़, नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का इंदराज कर दिया गया। इंदराज में साबिक वजीर आजम को साइनोवैक की एक खुराक लगाई गई। मरियम नवाज से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम ही जाली है। इस हुकूमत की हर चीज की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। मामला सामने आने पर इंक्वायरी की गई तो कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में तैनात 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर जिम्मेदार करार दिए गए। अबुल हसन और आदिल रफीक ने जुर्म का एतराफ कर लिया है। जाली एंट्रियां करने वाले 2 मुल्जिमान पर FIR भी दर्ज कर ली गई। महकमा सेहत पंजाब ने गफलत और लापरवाही पर अस्पताल के MS और सीनियर मेडिकल ऑफिसर को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दानियाल उमर, समा, लाहौर। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वैक्सीन लगने का डेटा नादरा पोर्टल पर अपडेट करने का मामला। पंजाब हुकूमत की 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी है। रिपोर्ट में इंकशाफात भी किए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वैक्सीन लगने का डेटा नादरा पोर्टल पर अपडेट करने का ये मामला समा ने गुज़िश्ता रोज़ उठाया था और इस पर मुख्तलिफ हिसाब से रिएक्शंस भी आ रहे थे। मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से रिएक्शंस भी आ रहे थे। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दानियाल, गुज़िश्ता रोज़ जब आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि जो नादरा पोर्टल पर अपडेट है वो भी कर दी गई है। अभी आपके पास क्या तफसीलात आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अब जो रिपोर्ट है वो तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई है वज़ीर आला पंजाब को। 4 रुकनी तहकीकाती टीम जो बनी थी उन्होंने ये बात सामने लाए हैं वो कि कई माह से अस्पताल के अंदर जो चौकीदार और वार्ड बॉय हैं वो कोरोना वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो नादरा पोर्टल पर डाल रहे थे। उनको जिम्मेदारी जो है वो वहाँ पर दी गई थी और MS के सेक्रेटरी के एक दोस्त हैं, नवीद नामी वो शख्स हैं जिन्होंने आकर इस चौकीदार से दोस्ती
की और दोस्ती करने के बाद जो है वो नवाज शरीफ का ID कार्ड जो है वो उन्होंने दिया कि इस ID कार्ड को जो है वो वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाए। और जो चौकीदार और दूसरा एक वार्ड सर्वेंट है उन्होंने ये बात की है कि हमें नहीं पता था कि ये ID कार्ड जो है वो नवाज शरीफ का ID कार्ड है। तो दानियाल उन्होंने देखा नहीं था? ये जो ID कार्ड शनाख्ती कार्ड है ये बाकायदा फिजिकल फॉर्म में उन्हें नहीं दिया गया था, सिर्फ उनको इसका नंबर दिया गया था और साथ ही साथ इसका जो तारीख इजरा है वो दी गई थी जो कि नादरा पोर्टल पर डालना जरूरी थी। सिर्फ उसी की बिना पर उन्होंने इसको अपडेट किया था। ठीक है, इसी की बिना पर उन्होंने अपडेट कर दिया था। इस हवाले से आप आगाह करें, बेहद शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद अदालत के सामने मौजूद है। अदालत के सामने वाली सड़क ब्लॉक है। एहतजाजी मुजाहिरीन में SSGC और दीगर इदारों के बरतरफ मुलाजमीन भी शामिल हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजर भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद अदालत के सामने मौजूद है, जबकि अदालत की जो सामने वाली सड़क है उसको ब्लॉक किया गया है। एहतजाजी मुजाहिरीन में SSGC और दीगर इदारों के बरतरफ मुलाजमीन भी शामिल हैं जिनकी जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि मुजाहरे के दौरान एक शख्स की जो हालत है वो भी गैर हो गई। अहम खबर आपको देंगे। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी में हमारा हाथ नहीं है, फैसला करते हुए हमें अंधेरे में रखा गया। इंग्लैंड प्लेयर्स एसोसिएशन का ये कहना है, ये दावा सामने आया है कि ECB के फैसले से खिलाड़ियों को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 2 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान का दौरा करना था, मगर इंग्लिश बोर्ड ने खिलाड़ियों की जहनी और जिस्मानी सेहत का बहाना बनाकर दौरे से इनकार कर दिया। लेकिन अब इंग्लिश खिलाड़ियों का कहना है कि दौरा पाकिस्तान की मनसूखी में हमारा किरदार नहीं, हमें अंधेरे में रखा गया था और दौरा मनसूख होने के बाद ये तमाम तर सूरत हाल बताई गई थी। हमसे तो ये भी नहीं पूछा गया कि आप सफ़र करेंगे या नहीं। दौरा पाकिस्तान से मुतालिक इंग्लिश बोर्ड इजलास बुलाया गया जिसमें फैसला करने के बाद खिलाड़ियों को बताया गया। क्रिकेटर्स की यूनियन से किसी मौके पर दौरा जारी रखने या मनसूख करने के बारे में नहीं पूछा गया। प्लेयर्स यूनियन समझती है कि ECB के फैसले से खिलाड़ियों को तनकीद का सामना करना पड़ा। क्रिकेट वेस्टइंडीज़ के CEO जॉनी ग्रेफ का बयान सामने आया है जो कहते हैं पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के दौरे की कमिटमेंट पूरी करने का प्लान है। माजी की तरह टूर से कबल तमाम ज़रूरी अमल का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं कादिर ख्वाजा से। जी कादिर ख्वाजा, अपडेट कीजिए, मज़ीद क्या कहना था उनका? बिल्कुल, क्रिकेट वेस्टइंडीज जो है उनके CEO जॉनी ग्रेफ का कहना है कि पाकिस्तान समेत किसी भी टूर की कमिटमेंट के पर पूरा करने का प्लान है और इस मौके पर हमारा इरादा यही है कि हम टूर्स की जिम्मेदारियां पूरे करेंगे और हम माजी की तरह टूर काबिले कबल जो है वो तमाम जरूरी अमल का जायजा भी लेंगे और वेस्टइंडीज प्लेयर एसोसिएशन और खिलाड़ियों से बात भी करेंगे, जबकि हमारे मर्दों खवातीन खिलाड़ी पाकिस्तान में खेल चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करते रहेंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि यही तरीकाकार का आगाज किया है, सबसे पहले बात करेंगे और वसीम खान से भी टेलीफोन पर बात हुई है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जो हुआ इस पर बातचीत तफसीलन गुफ्तगू हुई है और हफ्ते के इख्तिताम पर इस हवाले से मज़ीद बातचीत होगी। मेंस एंड वीमेन टीमों के पाकिस्तान का दौरा करने, जबकि 2018 की तरह इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट से बात करेंगे और प्लेयर एसोसिएशन से भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया कादिर ख्वाजा। लेकिन कराची में तो अगर थोड़ा पानी भी आए तो शहर का नागन चौरंगी डूब जाता है। बारिश तो आया ही नहीं है, पानी इतना कहां से आ गया जो निकला ही नहीं है। बहुत ज्यादा जो है वो पानी यहाँ पर जमा है, नाले का मंजर जो है वो पेश कर रही है। चंद मिनट की बारिश ने कई सड़कों को डुबो दिया। बारिश तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इंतजामिया कहाँ है ये शहरी भी पूछ रहे हैं और यहाँ के मकीन भी पूछ रहे हैं। समा पहुँच गया है लेकिन इंतजामिया नहीं पहुँच सकी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्दाबाद हिल से जाने के पानी की निकासी के लिए क्या वजूहत है, क्या मतलब क्यों हल नहीं हो पाता वहाँ का? नाले जो है वो बैक मारते हैं जिसके से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नाले उबल पड़े हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। घुटने मेरे जो इस पानी में डूबे हुए हैं। शार फैसल पर किसी तरह के जो है वो इंतजाम नहीं देखे जा रहे, गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मैं घुट्टो पानी को उस रेले में खड़ा हूँ तो ये नाला उबला है। क्या इंतजामिया वहाँ पहुँचने में कामयाब हुई है अब तक? इंतजामिया कहाँ है इंतजामिया? कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद सुरजानी के इलाके यूसुफ गोड और इससे मुल्लिका आबादियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम, बताइएगा इस वक्त आप कैसी सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर?
मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरजानी का इलाका है ये, यूसुफ गोट, और इससे मुल्का जो गोट हैं, आबादियाँ हैं, अब्दुल रहीम गोट है, नासरी गोट है और दीगर इलाके हैं। वहाँ पर पानी अब तक नहीं निकाला जा सका है, गलियों में, घरों में, सड़कों पर, रास्तों पर, और मुख्तलिफ लोगों को हमने आज भी नकल मकानी करते देखा। लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनकी गलियों से, घरों से बारिश के पानी और गंदे पानी की निकासी नहीं हो सकी है। लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि हुकूमत अगर उस गटर लाइन की जो सीवरेज लाइन यहाँ डलना थी, अगर उसको बर वक्त मुकम्मल करा लेती तो शायद इस बारिश में उनकी कोई बचत की सूरत निकल आती। यहाँ लोग बेचारे घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रात तक लोगों ने पानी निकाला, रात तक गली में शोर था। ये कोई इंसानियत है? यहाँ के कौन जिम्मेदार है? हमारे मकान इतने डूब जाते हैं, हमारा सामान खराब हो जाता है, हम घर में बैठने काबिल नहीं रहते हैं, इतना बुरा हाल है हमारा जिसकी कोई हद नहीं है। घर के आगे बिल्कुल पानी है, दरवाजे के आगे बिल्कुल पानी है, जगह ही नहीं है निकलने की, इसलिए अम्मी के घर जा रहे हैं हम। कैमरामैन अली मुशर्रफ आपको दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर मेन सीवरेज लाइन डलनी थी, लेकिन यह अब तक नहीं डाली जा सकी है। जो सबसे तकलीफदेह बात है कि लोगों के घरों से और गलियों से जो पानी नहीं निकाला गया तो लोग आर्जी तौर पर ही सही लेकिन अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे ग्रीन लाइन ट्रैक पर आ गई। कराची वालों, मॉनसून के एक और धुआंधार स्पेल के लिए तैयार हो जाओ। आज भी गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं बारिश का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहेगा, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। 28 सितंबर से बारिशों का नया सिलसिला सिंध में दाखिल होगा जो मजीद बारिशें बरसा सकता है। अगले 2 रोज तक है, यानी 24 को भी और 25 को भी। तो जुम्मे के दिन भी वही आफ्टरनून के बाद चांसेस होंगे बिल्डअप होकर दोबारा से थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कहीं कहीं मॉडरेट और किसी किसी जगह में तेज शावर्स भी मुतवक्के हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट डे सैटरडे वाले दिन भी इसी तरह की एक्टिविटी मुतवक्के है दोपहर के बाद, और फिर आगे 26-27 को कुछ ब्रेक आएगी और 28 से एक और स्पेल दाखिल होगा कराची में भी और पूरे सिंध में। कराची वालों के अच्छे सफर के ख्वाब ट्रैक पर आ गए। चीन से आने वाली ग्रीन लाइन की बसों की टेस्ट रन की गई। 40 ग्रीन बसें पोर्ट से सुरजानी ग्रीन बस डिपो मुंतकिल कर दी गई। यहाँ आपको बताएं कि कराची वालों के अच्छे सफर के ख्वाब ट्रैक पर आ गए हैं। चीन से आने वाली ग्रीन लाइन की बसों की टेस्ट रन की गई, जबकि 40 ग्रीन बसें पोर्ट से सुरजानी ग्रीन बस डिपो मुंतकिल कर दी गई। अभी खबर यह है कि वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि वज़ीर आज़म कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। KCR मनसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब आइंदा हफ्ते होगी। एक्निक ने कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे की मंजूरी दे दी है, जबकि KCR इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको बताएं कि मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका मुंतकली का मामला, ऐसे में CAA ने एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। ये मामला जो काफ़ी टाइम से लटका हुआ था, अब लग रहा है कि इसमें बेहतरी आती जा रही है। ये मामला आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। CAA ने एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक जिसके बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।